5 साल की नन्ही अनन्या अपने ही बड़े भाई जैसे दिखने वाले कजिन करण से कुश्ती लड़ रही थी। पर करण का खेल साफ नहीं था, कभी चोरी से वार, कभी पीठ पीछे हमला और कभी तो सीधे जान लेने की कोशिश। फिर भी मजे की बात ये थी कि वो 5 साल की बच्ची को हरा ही नहीं पा रहा था। इज्जत मिट्टी में मिलती देख करण का दिमाग सटक गया। अरे बच्ची से हार गया, बस फिर क्या। गुस्से में उसने तलवार उठा ली और सीधा अनन्या पर वार कर दिया। सबकी आंखें फटी रह गई। सबको लगा अब तो बची गई, लेकिन तलवार अनन्या के कपड़े तक छू नहीं पाई। तभी सबको समझ आया ये कोई बीमार कमजोर लड़की नहीं है, ये तो छुपा रुस्तम निकली। दरअसल अनन्या के शरीर में कोई आम आत्मा नहीं थी, उसके अंदर था एक जमाने का सबसे खतरनाक साधक, आचार्य रुद्र। कभी ऐसा साधक था जिसने पूरी दुनिया की ऊर्जा अपने कब्जे में ले ली थी। सभी गुरुकुल और अखाड़े उससे डरते थे, लेकिन ज्यादा पावर ज्यादा दुश्मन। उसके माता पिता को मार दिया गया और मरते समय उन्होंने बस एक ही बात कही, बेटा बदला मत लेना, आम इंसान बनकर जी लेना। माँ बाप की बात रखने के लिए रुद्र ने अपनी शक्ति खुद सील कर ली, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। उसकी आत्मा जाकर घुस गई एक मरती हुई बची अनन्या के शरीर में। 3 साल में अनन्या बिल्कुल ठीक हो गई। उसका बड़ा भाई अमन उसे लकड़ी की तलवार देकर खेलने को कहता और अनन्या मन ही मन सोचती, बस खेल समझ लो वरना पत्थर भी नहीं बचेंगे। एक दिन उसने हल्के से तलवार घुमाई, सबको लगा कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनके जाने के बाद पूरी परीक्षा शिला धूल बन चुकी थी। फिर आया असली ड्रामा, खानदानी दंगल का दिन। करण मंच पर चढ़ते ही बोला, एक एक करके क्यों, सब एक साथ आ जाओ। 2 पहलवान आए और दोनों एक ही झटके में ढेर। अब बारी आई अमन की। वो जानता था सामने वाला उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है, फिर भी माँ बाप की निशानी बचाने के लिए मैदान में कूद पड़ा। मार पड़ी, खूब पड़ी, कपड़े उड़ गए, हौसला भी। फिर करण बोला, 3 मुके झेल ले, जी तुझसे। सब समझ गए ये धोखा है, लेकिन अमन मान गया। पहला मुका सीधा दिल पर, दूसरा मुका जमीन से दोस्ती। तीसरे से पहले ही अनन्या की आंखें भर आईं। उसे माँ बाप की बातें याद आई, भाई का प्यार याद आया और अंदर बैठा आचार्य रुद्र बोला, बस बहुत हुआ। और यहीं से कहानी ने ऐसा मोड़ लिया कि अगली बार लोग करण को देखकर बोलेंगे, भाई बच्चियों से पंगा नहीं।